हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने 2 दिन पहले क्लास कम्युनिटी टैब पे एक पोल कराया था जिसमें मैंने बच्चों से पूछा था कि अब हम रिटायरमेंट फिनिश कर चुके हैं, डेथ फिनिश कर चुके हैं, डिसोल्यूशन हमारा फिनिश हो चुका है, तो अब हम अकाउंट्स के अंदर कैश फ्लो करें, एनपीओ करें या इश्यू ऑफ डिबेंचर करें। तो लगभग 10,000 लोगों ने बोला, यानी 10,000 स्टूडेंट्स ने पोल करके बताया कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू करो। तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू कर रहा हूं। बेटा टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। कैश फ्लो के बाद समय से पहले, तुम्हारे एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले, 1 दिन 2 दिन 15 दिन नहीं, 1 महीने पहले ही जो एग्जामिनेशन की डेट होगी उससे पहले तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म करा दूंगा। अकाउंट्स हो चाहे इको, तो क्लास अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, और बीएसटी तो ऑलमोस्ट 2 ही चैप्टर बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। सो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, कैश फ्लो अच्छे से कर लो, इसके 6 नंबर पूरे के पूरे गेन कर लो। इसके बाद इसके 6 to 7 मार्क्स का है कैश फ्लो, वो आप पूरा का पूरा सीख लो। उसके बाद तुमको मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कराऊंगा, एनपीओ भी कराऊंगा, और जो तुम बोलोगे मैं वो पहले शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरी हर एक बच्चे से गुजारिश है, इसे अभी अच्छे से क्यों कर लेना मैं ये भी बता रहा हूं तुमको, क्योंकि बेटा स्कूल में चालू होने लग जाएंगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में वो कैश फ्लो से क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। क्लास का वो बैक बेंचर जो कुछ भी नहीं पढ़ता है ना, वो भी इस चैप्टर में 7 में से 7 नंबर ले आएगा। मेरी एक एक वीडियो अच्छे से समझना, बिल्कुल जीरो से ले, क्लास ग्राउंड से लेके चलूंगा आपको और एंड तक कवर कराऊंगा। और इस बात की मेरी गारंटी है, एग्जामिनेशन का लेवल नहीं होगा जो हमारे सामने टिक जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो सब कर लेंगे। लगभग 7 पार्ट में फिनिश करूंगा इसको, और एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये 7 वीडियो देख लो, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी 7 नंबर ले आएगा। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को कह रहा हूं, तो कुछ तो इसकी रियलिटी होगी। इसलिए ध्यान से और अच्छे से समझना। पार्ट 1, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये टीचर उठा के पढ़ाते भी नहीं, वो सोचते हैं यार ये तो बच्चों को आता ही होगा, बट मुझे पता है ना कि बच्चे की प्रॉब्लम कहां पे है। जड़ से एकदम बेस स्ट्रांग करूंगा ना, इमारत कितनी भी लंबी हो ढहेगी नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज की क्लास का जो हेडिंग है वो है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। मैं तुम्हें आज बेसिक चीज कराऊंगा, अकाउंट्स को बनाना सिखाऊंगा कि बेसिकली हम लोग इस अकाउंट को बनाएंगे कैसे, राइट। इस अकाउंट को हम लोग बनाएंगे कैसे वो हम सीखेंगे, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो अकाउंट है उसको बनाया कैसे जाता है, राइट। इस अकाउंट को हम लोग बनाएंगे कैसे, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि हम अकाउंट बनाना सीखेंगे आज कि किस तरीके से हमें अकाउंट्स बनाना है, राइट। टर्म 2 का कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ये हो जाएगा, फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज 1 या 2 दिन का है, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन का, आपकी पूरी बुक ही खत्म हो जाएगी। इसको हटा के अलग कर देना। एनपीओ भी कराऊंगा, सब कुछ करा दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। जिन्होंने वोट नहीं भी किया था, ऐसा नहीं कि चैप्टर खराब है, बहुत मजेदार चैप्टर है, और 7 नंबर बहुत होते हैं। ओके चलो, इवन एनपीओ से तो आसान ही है। चलो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहली बात, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं बोलता हूं यहां पे कैश, जब भी मैं बोलता हूं कैश, तो यहां पे 2 बातें हैं। पहला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब होता है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है, कोई भी हमारा शॉर्ट टर्म एसेट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कि हमारे पास कितना कैश या कैश के बराबर, इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर। फ्लो का मतलब 2 होता है, पैसा आता है तो इनफ्लो, पैसा जाता है तो आउटफ्लो। कुल मिलाकर हम ये एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे, हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम ये जान सके कि कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है। कैश का मतलब खाली कैश नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश मतलब कैश और बैंक दोनों बैलेंस, और इक्विवेलेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो उसके बिल्कुल बराबर है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके 2 मेथड होते हैं एक्चुअली, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। में भी ग्रेजुएशन में कहीं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में जाकर डायरेक्ट मेथड भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट अभी 12th के सिलेबस में टर्म 2 में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। तो इस पे आपको जानना नहीं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं, बस आप ध्यान रखना इनडायरेक्ट मेथड ही हमारे सिलेबस के अंदर है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि AS3 जो है उसके अंदर लिखा जाता है सब कुछ डिटेल कि आपको किस तरीके से कैश फ्लो बनाना है, किन कंपनी को कैश फ्लो बनाना चाहिए, कैश फ्लो के कितने एक्टिविटीज होते हैं, उसके फॉर्मेट क्या है, रूल्स क्या क्या हैं, सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर लिखा हुआ है। बहुत सारे AS होते हैं, लाइक AS1 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या बेसिक अजम्पशन का, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, इसी तरीके से AS3 कैश फ्लो का है, AS4 इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट का है, इसी तरीके से बहुत सारे AS हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ AS3 नाम के लिए लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर की हमें कोई चीज़ अलग से नहीं करनी, जो बताऊंगा सब कुछ इसके अंदर ही हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर कैश का कितना इन हुआ है, कैश का कितना आउट हुआ है, इसको हमें प्रेजेंट करना होता है, राइट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पेपर में सवाल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा 2+5, एक 5 क्वेश्चन का फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का सॉरी, और एक 2 नंबर का आपका ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन होगा। तो 7 मार्क्स इसका पूरा का पूरा वेटेज है, और 7 क्लास ईमानदारी से देख लेना, एक एक बच्चा 7 में से 7 ही नंबर लाएगा, कुछ भी कम नहीं आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कंटेंट। तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना जो पहला हेडिंग है, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, हम खाते बनाना सीखेंगे। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट्स मैं बताऊंगा आपको, वो हम बनाना सीखेंगे। दूसरी बात कैश फ्लो फॉर्मेट, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ऑपरेटिंग कॉमा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, कि कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग, मेरे साथ साथ लिखती चले ना, बहुत प्यार से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, ताकि एक एक बच्चा जो है इस चैप्टर में पकड़ बना ले अपने। और मेरा टारगेट है कि जो जिन 10,000 स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है सर कैश फ्लो शुरू करो, प्लीज़ यार मिस मत करना, आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया है मैंने, तो प्लीज़ यार सब लोग जो है मिलके देखो। और जिन्होंने कोई और चैप्टर पढ़ना चाह रहे थे, डोंट वरी, इसके बाद मैं आप ही का चैप्टर लूंगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल पढ़ना है, तो क्यों ना यार आज ही खत्म कर दो, कब प्रैक्टिकल स्कूल वाले ले लें कुछ नहीं पता। तो ये हो गया ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हम पढ़ेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं इसको, या फुल फ्लेज क्वेश्चन कहो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद एडजस्टमेंट्स। इसमें ना एडजस्टमेंट्स के साथ भी होगा, विदाउट एडजस्टमेंट भी, तो मैं सब सिखाऊंगा आपको। और लास्ट चीज जो होगा थियोरी क्वेश्चंस, थियोरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे। ये 4 पोर्शन में मैं तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर A to Z फिनिश कर दूंगा। तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हम अपना पहला पार्ट देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग, सब सेकंड पार्ट। बट आज जो मैं सिखा रहा हूं बेटा ये बहुत जरूरी है, ये अगर आगे आपका बेस एकदम स्ट्रांग होगा, फिर आगे जहां भी चलोगे दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे जहां तक लगता है क्लास कि आज ही क्लास में से एक पॉइंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आने वाला है बेसिक से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दो क्लास, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। सबसे पहला हमारा हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। आपको कुछ बेसिक खाते बनाने पड़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मैं तुम्हें बेसिकली आज जो अकाउंट्स बना के दूंगा, सबसे पहला है फिक्स एसेट्स अकाउंट। कैसे बनाते हैं, हालांकि 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को बिल्कुल जीरो से बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास के चक्कर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई या भूल गए। मेजर बच्चे भूल जाते हैं, 11th का 12th में आते हैं, 11th का सब गायब। तो इसलिए मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। फिक्स असेट अकाउंट, चाहे लैंड अकाउंट हो, चाहे बिल्डिंग अकाउंट हो, चाहे मशीन अकाउंट हो, चाहे फर्नीचर अकाउंट हो, कोई भी फिक्स असेट का अकाउंट कैसे बनाते हैं, और छोटे छोटा टाइम लगेगा नहीं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चौथा जो अकाउंट है वो है फिक्स एसेट्स प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। घबराओ मत, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को खाली डेप्रीशिएशन भी कह सकते हो, एक ही बात है।
या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिक्स असेट अकाउंट, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और फिर हम दो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, एक है फिक्स असेट और एक है एक्यूमुलेट डेब्ट। तो ये कब बनेगा और ये डी कब बनेगा, ये पहला फिक्स असेट कब बनेगा और फिक्स असेट प्लस डेप्रिसिएशन ये दोनों कब बनेगा, ये सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे आज ही क्लास समझाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज ही क्लास में मजा आए तो अपने क्लास के एक एक भाई को पर्सनली ये वीडियो शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त हैं, बोलना कि भाई देख ये रहा कैश फ्लो, सुनील सर ने 7 क्लासेस के अंदर प्रॉमिस किया हमें 7 नंबर दिलाएंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हो। जबकि लेवल तो पहले 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब तो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो 1 पॉइंट और कम हो गया हमारे लिए, एडिशनल पॉइंट और कम हो गया, हार्डली एडिशनल पॉइंट 2 होंगे, मैक्स टू मैक्स 2 एडिशनल पॉइंट होंगे बस, पहले 4 भी आ जाते थे कभी कभी, ठीक है। चलो, तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ये 4 अकाउंट्स को हम सीखते हैं एक एक करके। तो आप मेरे साथ आ जाओ, फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेट क्लास, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेजर अकाउंट बनाना है आपने, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, और तुम्हें मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के ले रखे हैं मैंने। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अब ये मत समझना सर पेपर में खाली आएगा क्या फिक्स एसेट अकाउंट 5 नंबर का, नहीं, 5 नंबर का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा उसका ये हिस्सा होगा, मतलब उस पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा है ये जो हम बना रहे हैं, हार्डली 1 नंबर का, ठीक है। चलो, कोई भी फिक्स असेट हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीन हो, तो हम उसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें फॉर्मेट याद कराऊंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो फिक्स असेट हमारे लिए कोई भी असेट हो, ये हमारे लिए असेट होता है, तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, क्या होता है डेबिट बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। तो आपको बुक में ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, लाइक आपके सिलेबस में 31 मार्च 20 ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि आप 31 मार्च 20 को 1 अप्रैल 20 भी कह सकते हो, और 31 मार्च 21 जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। मतलब इस साल के जो एंड का बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, और 1 अप्रैल 20 या 31 मार्च 20 लिखा हो तो ये पिछले साल के एंड का बैलेंस है, तो इस साल का ओपनिंग है। तो तुम्हें कभी भी इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, 2 साल की दी होगी, एक पिछले साल की, एक इस साल की। इस साल का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है, पिछले साल का जो एंड है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, ओके। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देना, यहाँ पे लिख देना क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें फिक्स असेट का अकाउंट बनाने को आए, ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ, सर आपने ओपनिंग यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि बेटा असेट है, असेट का बैलेंस ही डेबिट होता है, इसीलिए शुरुआत डेबिट साइड की है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए यहाँ तक सारी चीजें डन, ठीक है। अब जब भी असेट बढ़ेगा डेबिट, जब भी असेट घटेगा क्रेडिट, याद है 11th में ऐसे पढ़ा देते हम कि जब भी असेट बढ़ रहा है डेबिट, असेट घट रहा है क्रेडिट। तो असेट कब बढ़ेगा, जब खरीदेंगे। कब बढ़ेगा, जब खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो लिखो टू बैंक परचेज, और बेचोगे तो क्या लिखोगे, बाई बैंक सेल। बाई बैंक सेल, खरीदना पर, देखो ओपनिंग क्लोजिंग यही याद भी कराऊंगा क्लास के अंदर, दिमाग में सेट कराऊं, कॉपी निकालो लिखो, और मेरी क्लास ओवर होने के बाद 1-2 बार और लिखना है इसको अपने आप। ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज सेल, ठीक है। अच्छा, सेल अगर किया है तो सेल पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अगर प्रॉफिट होता है तो टू पी एंड एल प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो बाई पी एंड एल लॉस। आगे बात समझ। तो ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट लॉस, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, खत्म। अगर आप असेट को यूज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू भी कम होगी कहीं ना कहीं, तो ये आ गया डेप्रीशिएशन। तो ये अमाउंट क्लास आ गया किसका, डेप्रीशिएशन का। इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर आने वाला नहीं है, मैक्सिमम ये चीज होगी। क्या चीज, क्या चीज होगी, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, असेट पे क्या लगता है, डेप्रीशिएशन। ये हो गया मैक्स टू मैक्स। अब मेरा पहला सवाल, और हर एक बच्चा कमेंट में मुझे बताएगा, हर एक बच्चा ईमानदारी से बताएगा, क्या एक साथ प्रॉफिट और लॉस दोनों आ सकता है। पहला सवाल, क्या एक साथ प्रॉफिट लॉस आ सकता है, नहीं सर, या तो प्रॉफिट होगा सेल पे या तो लॉस होगा, है कि नहीं, तो एक साथ दोनों नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात, क्या बिना सेल के प्रॉफिट लॉस आ सकता है, कि यहाँ सेल है ही नहीं और यहाँ लॉस लिख रहे हो, यहाँ प्रॉफिट लिख रहे हो यहाँ लॉस लिख रहे हो, क्या हो सकता है, नहीं। तो सेल होगा तभी प्रॉफिट लॉस होगा, और प्रॉफिट लॉस में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। ये बातें आगे काम आएंगी इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए पूछा मैंने, राइट। तो ये मुझे बताओ, फिक्स एसेट अकाउंट हर एक बच्चों क्लियर हो गया, बना के दिखाओ।
फिक्स असेट अकाउंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, कितना रिटेन कर रहे हो वो मैटर करता है, कितना खा रहे हो मैटर नहीं करेगा, कितना पचा रहे हो वो मैटर करेगा, कितना लग रहा है शरीर में वो मैटर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्वालिटी पे बात करेंगे, आराम से, प्यार से, तसल्ली से। ये फॉर्मेट आपको लर्न हो गया ना, साथ 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 ही काम हो जाना चाहिए, आधा काम क्लास के बीच ही हो जाना चाहिए। दूसरा अकाउंट है, बनाओ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट है इन्वेस्टमेंट्स। अभी तो मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट और एक क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, जैसा कि हमने फिक्स असेट बनाया है ना, सेम टू सेम वैसा ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। नथिंग चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा फिक्स असेट अकाउंट हम लोगों ने बनाया, सेम टू सेम वैसा ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो हमने फिक्स असेट अकाउंट बनाया है, सेम टू सेम वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब सेम टू सेम वैसा ही है। सर अंतर क्या है? कुछ भी नहीं बोल रहा हूं ना मैं, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कुछ भी अंतर नहीं है। बस एक चीज नहीं आता उसमें, डेप्रीशिएशन। अरे बेटा इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी डेप्रीशिएशन लगता है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता रहता है और घट सकता है, अनसर्टेनिटी नॉर्मली थोड़ा ना कि हम इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं हर साल घटेगा उसकी वैल्यू, तो भैया मैं इन्वेस्ट करूंगा ही क्यों। तो इन्वेस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता, बाकी सारी चीज सेम है। तो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ, ठीक है, कैसे। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस। सर आपने ओपनिंग डेबिट से क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट असेट है और असेट का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। अब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे या खरीदेंगे, टू बैंक परचेज, बेचेंगे तो बाय बैंक, भाई बैंक बैंक से तो बेचेंगे ना। सेल, सेल पे हो सकता है प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट होगा तो टू पी एंड एल प्रॉफिट, लॉस होगा तो बाई पी एंड एल लॉस, की प्रॉफिट लॉस में जाता है, खत्म। ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता, और या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ओके डन। तो आप देखोगे सर असेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हमें याद हो गया। वीडियो को लाइक करके अपने एक एक स्टूडेंट में शेयर कर देना बेटा, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम प्यार से, एकदम माहौल बनाते हुए ना। तो बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार उसके अंदर फ्यूल की तरह काम करता है, आग लगाए रखता है मेरे अंदर, ऐसे ही दिन रात एक कर देने का आपके पीछे। ओके चलो, तो ये दोनों अकाउंट हो गया। हमें पता है सर बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता, और हमें पता है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और हम अकाउंट पूरा का पूरा फिक्स एसेट का भी, इन्वेस्टमेंट का सीख गए। अब हम आते हैं तीसरे अकाउंट पे, जो कि है, सारे अकाउंट सीखेंगे फॉर्मेट अच्छे से, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा जो है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बिल्कुल ही सिंपल, अभी तक का, आज की क्लास का सबसे सिंपल यही है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये फॉर्मेलिटी कर लेना पेपर में, थोड़ा सजाने वाला काम, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होता है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है बेटा, ये लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है क्लास? लाइबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब सुनो, पहले मैं तुम्हारे दिमाग में सेट करूंगा चीजों को, फिर समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है यार, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो लायबिलिटी सबका थोड़ी डेबिट साइड लिखोगे, असेट का डेबिट है, लायबिलिटी का तो क्रेडिट है ना, तो ये लायबिलिटी है। तो बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग है और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग है। ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। आगे बात समझ, अब सुनना ध्यान से, दो ही बातें होंगी, दो ही चीजें होंगी बस, या तो टैक्स पेड करोगे या प्रोविजन को मेड करोगे, मेड पेड, मेड पेड, या तो प्रोविजन बनेगा या टैक्स की पेमेंट होगी, या तो प्रोविजन बनेगा या टैक्स की पेमेंट होगी, दो ही बातें हैं। तो अगर क्वेश्चन में मेड दिया होगा तो हमारा आंसर आएगा पेड, क्वेश्चन में पेड दिया होगा हमारा आंसर आएगा मेड, ठीक है। अब मैं समझाता हूं तुम्हें, अगर क्वेश्चन कहता है टैक्स पेड तो लिख देना टू बैंक टैक्स पेड, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा, देखो ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखा ही रहेगा, पक्की बात है। इसके अलावा अगर टैक्स पेड लिखा है तो टू बैंक टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। यानी अगर ओपनिंग क्लोजिंग तुमको पक्का दिया रहेगा, अगर पेड गिवन है तो आंसर आएगा मेड,
यहाँ पे, और हमेशा ही आएगा। अगर मेड गिवन है तो आंसर आएगा क्या, पेड। यानी कि आप ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना। टैक्स पेड अगर तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में तो लिख देना टू बैंक टैक्स पेड। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुम्हें, तो आंसर आ जाएगा प्रोविजन मेड। और अगर तुम्हें मेड दे रखा है तो आंसर आ जाएगा पेड। पेड दिया तो मेड आंसर, मेड दिया तो पेड आंसर। टैक्स पेड दे रखा है तो प्रोविजन मेड आंसर आ जाएगा, प्रोविजन मेड दे रखा है तो टैक्स पेड आंसर आ जाएगा। खत्म, इतना ही है प्रोविजन फॉर टैक्स। आप क्या समझे सर? हम समझ गए, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, पेड दिया है तो मेड आंसर, मेड दिया है तो पेड आंसर, फिनिश। अब ये है क्या सर? देखो बेटा, है कुछ ऐसी कहानी इसकी कि देखो हम ये ईयर कमाते हैं, हमने ये पूरे साल कमाया है, तो इस साल का जो प्रॉफिट निकलेगा ना, इस साल का जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे हम जो टैक्स पे करेंगे वो तुरंत प्रॉफिट निकलते ही नहीं कर देना है, वो कुछ टाइम बाद करना है। एग्जाम्पल, आज की जो डेट है, मान लेते हैं आज कोई भी डेट है, तो आज की डेट पे जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं वो इस साल का थोड़ी होगा, वो तो पिछले साल का होगा ना। खुद सोचो, 1 अप्रैल से साल चालू हुआ, 31 मार्च को एंड हो गया, 31 मार्च 20 को एंड हो गया, तो अगर मैं 1 अप्रैल को भी टैक्स दे रहा हूं तो 1 अप्रैल को टैक्स तो पिछले साल का दे रहा हूं ना, मैं सेम ईयर का कभी टैक्स दे नहीं सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई वर्कर काम करता है 31 तारीख तक, 1 जनवरी से 31 जनवरी काम करेगा, तो उसकी सैलरी 7 फरवरी को आएगी, 4 फरवरी को आएगी, 1 फरवरी को आएगी, 2 फरवरी को आएगी। तो यार 2 तारीख को भी मिल रहा है तो वो फरवरी मंथ की सैलरी थोड़ी है, तो जनवरी का फरवरी मिलेगा, फरवरी मंथ का सैलरी मार्च में मिलेगा। उसी तरीके से इस साल जो कमाया उसका टैक्स हम इस साल तो नहीं भर सकते, तो उसका टैक्स हम हमेशा अगले साल भरेंगे, राइट। तो इसीलिए इस साल हमें उसका एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अंदाजा लेना पड़ेगा, हाँ यार इस साल इतना टैक्स बनेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। फिर अगले साल जाएंगे तो पिछले साल का टैक्स हमेशा पे करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के टैक्स का पेमेंट हम इस साल करते हैं और इस साल का टैक्स का पेमेंट तो हम अगले साल करेंगे। तो इसीलिए क्लास, तुम्हें किसी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा तो तुमको पेड दे रखा है तो तुम्हारा निकल आएगा आप कितना प्रोविजन बनाओगे और तुम्हें कितना इस साल प्रोविजन बनाना है। अगर ये दे दिया है तुम्हारा आंसर आ जाएगा टैक्स पेड का। तो मेड और पेड इस तरीके से क्लास क्वेश्चन में काम करेगा। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, पेड दिया होगा तो मेड आंसर, मेड दिया होगा पेड आंसर, ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अभी मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर कराता हूं, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अगला पॉइंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे इस बार एग्जामिनेशन में आने के चांस है। फिर मैं तुम्हें ये कराऊंगा, यानी कि प्रोविजन एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हम करेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। ये अगर आपको आ गया ना तो आपका बेस मतलब स्ट्रांग हो गया, और एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो आराम से क्वेश्चन आप बना लोगे। चलो ये रहा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, आप स्क्रीन पे देखो। तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, टैक्स पेड दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, टैक्स पेड। तो हम एक काम करते हैं, अगर टैक्स पेड दे रखा है तो हमें अकाउंट जो बनाना है वो कौन सा बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या सिखाया था बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, अभी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले सिखा रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सिखाया था, क्या सिखाया था, पर्टिकुलर्स। यार ये पर्टिकुलर्स अमाउंट अब आगे से नहीं लिखूंगा, आप लिखना, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें, पेपर में लिखना बस, ठीक है। तो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। 31 मार्च 2014 पिछला साल है, ठीक है। 31 मार्च 2015 ये नया वाला है। तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। तो ओपनिंग लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग कितना है क्लास, 90,000। क्लोजिंग आएगा टू बैलेंस सीडी, कितना आएगा, 70,000। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया आपने, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। पेड दिया होगा तो मेड आंसर, मेड दिया होगा तो पेड आंसर। क्या दिखा है, टैक्स पेड, यहाँ पे आता है, पेड हमेशा यहाँ आता है। टू बैंक टैक्स पेड, मेड दिया होता तो मैं यहाँ लिखता। तो टैक्स पेड कितना है, 70। टोटल आ गया कितना, 1,40,000, 1,40,000। 90 जाएगा 50, ये जो 50 आ गया ये आ गया बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। तो ये बैलेंस आ गया, क्या आ गया क्लास, बैलेंस। खत्म, खत्म, फिनिश, ये है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वर्किंग नोट बनेगा। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में से एक छोटा सा पार्ट उठा लिया है बस, क्योंकि अगर तुमको मैंने ये चीज़ यहाँ सिखा दी ना, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन में जब आएगा ना लड्डू लगेगा, फिर तो आराम से बना लोगे आप।
तो इस तरीके से अगर नीचे टैक्स पेड दिया है तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाकर आप आंसर क्या निकाल सकते हो, मेड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है कैश फ्लो का बेसिक एकदम, कि अगर आपने अकाउंट्स बनाना सीख लिए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहाँ पे। हाँ, एक क्लास ये रहा है क्वेश्चन मेरे सामने। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सिखाऊंगा फिलहाल, और फिर हम एसेट अकाउंट भी देखेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे तीनों चीज देख लेंगे। मतलब अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा सब यहाँ अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एसेट अकाउंट भी हम बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बना लेंगे हम, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी सब बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स पे चलते हैं। बेटा एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000 मेड दिया है तो आंसर आएगा पेड। ठीक है, मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के दिखाता हूं, फिर कुछ और अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये 31 मार्च 21 क्लोजिंग है, 31 मार्च 20 ओपनिंग है। 225 एंड 30,000 ओपनिंग है, 225 और क्लोजिंग है 30,000। ओपनिंग है 225,000 और क्लोजिंग जो है वो दे रखा है यहाँ 30,000। ओपनिंग 225 है और क्लोजिंग कितना है 30 है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000, वो बाई साइड आता है, बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड 27,000, टोटलिंग आएगा 2,52,000, 2,52,000, 2,22,000, ये आपका आंसर आ गया टू बैंक टैक्स पेड के नाम से। अब इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करेंगे, वो सब छोड़ दो, आप अकाउंट सीख लो बस। आपको अगली क्लास में आने से पहले अकाउंट बनाना आना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपको आना चाहिए। खत्म, इस तरीके से अकाउंट बनेगा। आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया इसको। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आई होप आप सबका क्लियर है। ओके, ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। नेक्स्ट है फिक्स असेट भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। क्या कह रहा है फिक्स असेट के बारे में, ड्यूरिंग द ईयर a part of fixed asset costing 30,000 was sold for 36,000, the profit were included in statement of P&L। ऑब्वियस है प्रॉफिट जब हुआ है तो वो प्रॉफिट लॉस में तो जाएगा ही। 30,000 की चीज को 36 में बेच दिया, बोलो कितना फायदा है कितना नुकसान। इन्होंने कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में 30,000 का एक फिक्स असेट है जिसको 36,000 में बेच दिया, तो भैया 6,000 का फायदा हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है भैया कि 6,000 का फायदा हो गया। तो आप कैसे बनाओगे, आप एक फिक्स एसेट का अकाउंट बनाओगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट डेबिट, क्योंकि एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी। तो आप फिक्स एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो देखोगे कितना है, 12 lakhs, क्लोजिंग 960। ओपनिंग बैलेंस है 12 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000। आई होप ओपनिंग क्लोजिंग आपको समझ आ गया। ओके, अब इन्होंने बेचा है तो जब बिकेगा तो बाई बैंक है ना, बाई बैंक सेल। कितने में बेचा, 36,000 में। भाई बेचा तो 36 का है ना, 30 की चीज को, तो प्रॉफिट इधर आएगा 6,000, टू पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट हो गया। तो जो जो चीज़ थी मैंने सब लिख दिया, सेल मुझे पता है यहाँ पे आता है, प्रॉफिट मुझे पता है यहाँ पे, लॉस होते तो मैं यहीं पे लिख देता, ये सब चीज़ हो गई। अब बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड है ये आ गया 12,06,000, 12,06,000। तो अब यहाँ जो बैलेंस है वो कितना है, आप माइनस करके देखो, 12,06,000 में से 12,06,000 में से सब चीज़ घटाओ, 12,06,000 में से 9,60 एंड 36, इट्स 2,10,000। तो जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,10,000। अब मुझे बताओ मैं इस 2,10,000 को फिक्स असेट में किस नाम से दिखाऊं, इस 2,10,000 को मैं किस नाम से दिखाऊं। मैं तुम्हें फिक्स असेट अकाउंट दिखाता हूं तुम्हें। ये तुम्हारा फिक्स असेट अकाउंट तुमने बनाया था, ये रहा, ये इन्वेस्टमेंट है, सॉरी,
फिक्स असेट अकाउंट ये रहा, ओपनिंग लिख दिया तुमने, क्लोजिंग तुमने लिख दिया, सेल लिख दिया और तुमने प्रॉफिट भी लिख दिया। तो बेटा देखो इधर आने का बैलेंस इधर आ रहा है, तो इधर दो चीज है, या तो उसे लॉस के नाम से दिखाऊं या तो डेप्रिसिएशन के नाम से। अब आप मुझे बताओ अगर बाई साइड बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, तो उसे मैं किस नाम से दिखाऊं, लॉस के नाम से दिखाऊं या डेप के नाम से? तो सही आंसर है इसको हम डेप के नाम से दिखाएंगे। लॉस इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटा सेल पे तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, और आपने तो कहा था थोड़ी देर पहले कि सर प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कहा था ना आप लोगों ने शुरू में जब मैंने पूछा था अकाउंट बना के। तो जब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस तो इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता जब प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो इसीलिए क्लास इस क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा। क्या आएगा? डेप्रिसिएशन के नाम से। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो ये रहा, तो इधर जो 2,10,000 का बैलेंस आ रहा है वो किस नाम से आएगा? डेप्रीशिएशन के नाम से, लॉस के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स पे प्रॉफिट बुक कर चुके हो। तो प्रॉफिट है तो लॉस फिर कैसे हो जाएगा, खुद सोचो। 30 की चीज को 36 में बेचा तो 6 का प्रॉफिट हो तो गया तुम्हें, फिर से थोड़ी लॉस तुम दिखा दोगे। तो इसीलिए क्लास जो भी बैलेंसिंग फिगर बाई साइड आया है वो आएगा 2,10,000 का, और वो डेप्रीशिएशन होगा। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और आपका फिक्स असेट अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ कह रहा था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लेते हैं फटाफट। एक और अकाउंट बनाओ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाओ क्लास, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखते चलो, और सेल परचेज फॉर्मेट आपको याद रखना है बस, जो मैंने बताया था, और फॉर्मेट भी मैंने तुम्हें खुद ही याद कराया। इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? बाई बैलेंस CD, है ना? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिख दोगे। तो अब इस सिचुएशन में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 150, और क्लोजिंग है 180। ओपनिंग 150 है, 1,50,000, और क्लोजिंग है 1,80,000। ओपनिंग है 150 और क्लोजिंग कितना है? 180। अच्छा, अब इसके बाद एडिशनल पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500। 24,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 25,500 में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ बेचा कितने में है? वो बाई साइड आएगा, बाई बैंक सेल 25,500 में बेच दिया। तो इस सिचुएशन में 1,500 का क्या हो गया आपको? अगर आप 24,000 की कोई चीज को 25,500 बेचोगे तो 1,500 का प्रॉफिट हो गया ये। टू P&L प्रॉफिट्स, टू P&L प्रॉफिट्स, राइट? तो इस तरीके से टू P&L प्रॉफिट हो गया। तो 180 प्लस 25, आप देखो कितना आ गया यहाँ पे? 2,05,500। तो 2,05,500 प्रॉफिट आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। तो अब जो भी इधर बचेगा वो टू बैंक परचेज ही बचेगा, जो भी इधर बचेगा वो टू बैंक परचेज ही बचेगा। देखो कितना आ रहा है परचेज। तो यही था क्वेश्चन के अंदर कि आपको आंसर निकालना है कि बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, किस साइड आएगा और किस नाम से आएगा। तो ये जो आएगा 54,000 का परचेज आएगा, परचेज आएगा 54। तो इस तरीके से आपने फिक्स असेट अकाउंट, देखो कितने छोटे छोटे अकाउंट है यार। 11th में तो पता नहीं आपने डेप्रिसिएशन में कितने लंबे लंबे एक एक पेज के अकाउंट कई कई साल के बनाए होंगे। यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल करंट ईयर का बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, सेल ये रहा, परचेज ये रहा, प्रॉफिट ये रहा, लॉस ये रहा, बचा डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट पे तो वो भी नहीं लगना। और प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, पेड दिया है तो मेड बैलेंस, मेड दिया है तो पेड बैलेंस, खत्म। तो इस तरीके से क्लास हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीख लिया। अगर आपको असेट अकाउंट, आपको असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं अभी आपको एक फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा आपको, फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन क्लास मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले जो फाइनल अकाउंट है हमारा वो भी हम देख लेते हैं, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ इन क्वेश्चन या इफ इन बैलेंस शीट, if in balance sheet accumulated depreciation या खाली depreciation या provision for depreciation is given, अगर क्वेश्चन में accumulated depreciation हो, चाहे खाली depreciation हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर
डेप्रीशिएशन कुल मिला के दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, असेट से माइनस होता है, जैसे डेटर से पीबीडी माइनस होता है ना, वैसे ही। तो तुम्हें देन यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, आपने दो अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट है उस फिक्स असेट का अकाउंट जिस पे डेप्रीशिएशन लग रहा है, और जो दूसरा अकाउंट है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट बनाना है बेटा, ठीक है। तो ध्यान सुनो मेरी बात, कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर डेप्रीशिएशन दे रखा है, अगर कभी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर डेप्रीशिएशन है तो तुम्हें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला है फिक्स असेट अकाउंट और दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रीशिएशन का भी अकाउंट बनाना है, फिक्स असेट का भी अकाउंट बनाना है, अगर बैलेंस शीट में है। अगर बैलेंस शीट में नहीं है फिर तो एक अकाउंट बनाओगे बस, फिक्स असेट अकाउंट, जैसा मैंने पहले बताया था तुम्हें, ठीक है। तो तुम एक फटाफट फॉर्मेट बनाओ, इस तरीके से बनाओ। ये दो अकाउंट मैंने बना के दे दिए, इतना पहले बनाओ जल्दी से, वीडियो पॉज करो और बनाने लग जाओ फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और अगर ये एक पॉइंट आ गया तुम्हारे क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं आएगा, और बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, तो अपनी बुक में देखना, तो जहां भी आपको असेट के अंदर डेप्रीशिएशन दे रखा हो तो वहां पे एक ही पॉइंट बस एग्जामिनेशन में आता है, फिर और कुछ नहीं आता है, ठीक है। कैसे कैसे होगा, मैं एक क्वेश्चन तुमको कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम होमवर्क दूंगा, और मुझे कमेंट में हर एक बच्चा आंसर देगा जो मैं मांगूंगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो असेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो टू बैलेंस बीडी, असेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। असेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस लिखो बाय बैलेंस सीडी। पहले मुझे बताओ ये क्लियर है जो मैंने व्हाइट पेन से लिखा है, बताओ। असेट का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ये तुम्हें कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में दे रखा होगा, जैसे अभी प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया था ना, वैसा ही। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बैलेंस शीट में है, तभी तो दो अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इसका ओपनिंग भी तुम्हें दे रखा होगा, और टू बैलेंस शीट मैं तुम्हें यही क्वेश्चन में सॉल्व करा के दिखा दूंगा, तो मैं स्टार नहीं लगाता, मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन में ही सॉल्व करा के दिखा दूंगा किस तरीके से, एक क्वेश्चन को लेके मैं तुम्हें इसी में ही सॉल्व करा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो और अच्छे से हो जाएगा आपका, ओके। तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन का ये रहा ओपनिंग बैलेंस और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये पहले मुझे बताओ ये चीजें क्लियर हो गई क्या, ये चार चीज हो गई, आपने दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है, ओके। सेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है, उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया। यहां तक बात समझ आ गई, डन। अब सुनना, तुम्हें हमेशा और हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एडिशनल पॉइंट में, एडिशनल पॉइंट में तुम्हें दे रखा होगा हमेशा और हमेशा एक बात कि एक असेट है जिसकी कॉस्ट वैल्यू इतनी है, उस पे डेप्रीशिएशन इतना लग रहा है, उसको बेचा इतने का है, इस तरीके से तुम्हें दिया होगा, नीचे दिया होगा, तभी दो अकाउंट बनेगा जब ऊपर बैलेंस शीट में डेप्रीशिएशन होगा, साथ में नीचे तुम्हें दिया होगा एक असेट है जिसपे इतना डेप्रीशिएशन लग रहा है, उसे इतने का बेचा है, ऐसा एक आपको एक लाइन, फॉर्मल लाइन लिखा होगा, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे, ध्यान से देखो तुमको लिखा होगा एक असेट है जिसकी कॉस्ट इतनी है, उस पे इतना डेप्रीशिएशन लग रहा है और उसे इतने का बेच दिया, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा। तो जितने का बेचा वो यहां पे आएगा बाय बैंक सेल, जितने का बेचा वो यहां पे आएगा, जितना उस पे डेप्रीशिएशन लगा है बाय एक्यूमुलेटेड डेप यहां पे आएगा, और अगर लॉस हो गया है तो बाय पी एंड एल लॉस, अगर प्रॉफिट हो गया है तो टू पी एंड एल प्रॉफिट। ध्यान समझना, येलो पेन से लिखा है, एक असेट है जिसे बेचा इतने का है तो बाई बैंक सेल इतना, उस पे डेप्रीशिएशन कितना लगा है वो आप यहां दिखा दोगे, अगर वो प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो लॉस यहां पे बाई पेनल, प्रॉफिट यहां। तो अगर आप देखोगे सर जो आपने पहले सबसे पहले फिक्स एसेट अकाउंट बताया था वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बताया था, तो बेटा ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रीशिएशन लॉस प्रॉफिट। एक चीज बस नहीं लिखना क्लास, यहां पे एक चीज नहीं लिखना, क्या कि यहां पे डेप्रीशिएशन नहीं आएगा,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, यानी कि जिस असेट को बेच रहे हैं सिर्फ उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। मेरे पास 50 कंप्यूटर है, मैं सिर्फ एक कंप्यूटर को बेच रहा हूं, तो उस एक कंप्यूटर पे कितने का डेप लगा है वो ये है। 50 कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, उसे बेचा कितने का वो ये वैल्यू है, लॉस कितना हुआ है या प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट कितना हुआ है, ये हो गया। ओके, अब आपने फिक्स असेट में, अच्छा सुनो, अभी आप इसको टोटलिंग कर दोगे, इसको आप टोटल कर दोगे, इसको टोटल कर दोगे, और यहां जो भी बैलेंस आएगा, यहां जो भी बैलेंस आएगा वो लिख दोगे आप टू बैंक परचेज। मैं तुम्हें भी क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा, जो भी बैलेंस आएगा हमेशा 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 यही 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 बचेगा बचेगा बचेगा, टू बैंक टू बैंक टू बैंक, परचेज के नाम से आएगा। सीधी सी बात है, इतनी चीज लिख देना, हमेशा यहां बचेगा बैलेंस, परचेज के नाम से आएगा, पक्की बात है। अच्छा, आपने फिक्स असेट में लिखा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट में बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिख देना, टू फिक्स असेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिख देना टू फिक्स असेट। फिर आप इसकी टोटलिंग कर लेना, इन सबकी टोटलिंग कर लेना, यहां जो भी बैलेंस बचेगा हमेशा 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 यहीं बचेगा, यहीं बचेगा, हमेशा बचेगा, और यह आएगा बाई पी एंड एल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये है पूरे के पूरे साल का डेप्रिसिएशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सर इस डेप में क्या अंतर है, ये पूरे 50 कंप्यूटर का साल भर का डेप्रिसिएशन है, और इसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ये यहाँ आया, मान लो ये 5 होता, ये 1 6 होके 1 2 घट के तभी तो 4 आया, तो ये जुड़ा हुआ है, ये वाला डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ये पूरे साल का 50 के 50 असेट का डेप्रिसिएशन है। ये सिर्फ सोल्ड पोर्शन का है कि जिस पोर्शन को बेचा है उस पे कितना डेप लगा, ये सिर्फ वो है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा एक असेट है जिसकी वैल्यू इतनी है, उस पर इतना डेप लगा है, सेल कितने का हुआ है लिखा होगा, तो सेल वैल्यू यहाँ लिख देना, डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देना, अगर प्रॉफिट लॉस है तो लॉस यहाँ, प्रॉफिट यहाँ। इतना लिखने के बाद आपने एफ में हमेशा बाई डेप लिखा होगा, तो डेप्रिसिएशन लिख देना 2FA, इनको जोड़ के इसे घटा देना, हमेशा और हमेशा ही बैलेंस बचेगा परचेज P&L डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का डेप्रिसिएशन, और इसका हमेशा यहीं ना यहीं बैलेंस बचेगा, हमेशा यहीं बचेगा, टू बैंक परचेज के नाम से आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्लास अकाउंट बन गया। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और बना के दिखाता हूं क्लास किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ये तो क्लास हो ही गया, चलो फॉर्मेट आप लिख लो, मैं फिर से इस क्वेश्चन को लेके फिर से मतलब फॉर्मेट लेके दोबारा पूरा का पूरा बना के दिखा देता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो आप सबको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। चलो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो आराम से, और मैं हटा रहा हूँ। अब ये रहा एक क्वेश्चन क्लास मेरे सामने स्क्रीन पे, ठीक है। PDF इसका आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1 के नाम से SPCC मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। ओके, चलो आ जाओ सब लोग फटाफट जल्दी से, कम ऑन आ जाओ सब लोग फटाफट। चलो आ जाओ। देखना, बैलेंस शीट के अंदर असेट है, हाँ, डेप्रिसिएशन भी है, हाँ, तो 2 अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है, 2 अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ 2 अकाउंट बना देता हूँ। सबसे पहला अकाउंट है मशीन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट भी मैं यही बना देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बन गया। सबसे पहला काम क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग लिखना, मशीन का ओपनिंग लिखो, कितना है बेटा, ये 31 मार्च 2014 तो क्लोजिंग हो गया, 31 मार्च 13 ओपनिंग, आपके में 31 मार्च 2020 और 2021 ऐसे दिया होगा, तो ये 20 लाख का है, तो ये हो गया 20 लाख, और ये है 25,40,000, ये आ गया आपका बाई बैलेंस CD, ठीक है। आप सही से लिखना, स्पेस प्रॉपर बना के, मैं फ्रंट टू फ्रंट सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 3 लाख 4 लाख, माइनस किया हुआ है, ऐसा नहीं कि माइनस है, ये तो बस क्योंकि असेट से ये माइनस होता है नेचर डेप्रिसिएशन का। तो ओपनिंग हो गया 3 लाख, क्लोजिंग हो गया टू बैलेंस CD 4 लाख, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला काम आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक, सबसे पहला काम आपका ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब ड्यूरिंग द पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 32,000 was सोल्ड फॉर 12,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 48,000 की एक मशीन है
जिस पे 32,000 का डेप लग गया। तो इस हिसाब से अगर आपने 32,000 का यूज कर लिया तो आज तो उसकी कीमत 16,000 है। एक असेट है 48,000 की जिस पे डेप्रिसिएशन लगा है 32,000 का, इसका मतलब आज उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 16,000। और इस 16,000 की चीज को आपने बेचा कितने में है, 12,000 में, तो 4,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। यही कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। तो मशीन में सबसे पहले लिखो बाई बैंक सेल, बेचा कितने में है क्लास, 12,000 में, लॉस हो गया तो लिखो बाई पी एंड एल लॉस, कितने का लॉस हुआ बेटा, 4,000 का। और उस पर्टिकुलर सोल्ड पोर्शन पे जो डेप्रीशिएशन है बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना है, 32, तो ये 32,000 लिख लो। अब जोड़ लो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, परचेज निकल कर आ जाएगा। देखो जो सिखाया सेम वही है, और ये सब बुक के क्वेश्चन है क्लास, अपने आप से कुछ नहीं बनाया। 25,88,000, 25,88,000 माइनस कर देंगे 20 lakhs, तो हमारा आंसर आ गया 5,88,000। ये आएगा टू बैंक परचेज। तो 5,88,000 का आ गया टू बैंक परचेज, यानी कि आपका जो परचेज है वो आ गया आपका कितना, 5,88,000 का टू बैंक परचेज, राइट। अच्छा, अगर आपने मशीन में लिखा है बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिख दोगे, टू मशीनरी, कितना है 32,000। अब ये जोड़ोगे तो आएगा 4,32,000, कितना आएगा 4,32,000। 3 घटाओगे तो 1,32,000 आंसर आ जाएगा। 4,32,000 में से 3 लाख घटाओगे तो 1,32,000 आपका आंसर आ जाएगा। 1,32,000, 1,32,000। और ये क्या है क्लास, बाई पी एंड एल डेप ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे के पूरे मशीन पे साल भर का डेप्रिसिएशन है। बैलेंसिंग फिगर 1,32,000। तो ये दो अकाउंट आप बनाओगे अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप दिया हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है कि असेट इतने का था, इतने का बेचा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेट अकाउंट इस तरीके से दो अकाउंट बनाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा चांस है एग्जामिनेशन में आने का। ओके, मैं हटा रहा हूँ क्लास, इसे वीडियो पॉज करके लिखो आराम से। चलो एक बार आप भी अपने आप इसको बना के देखना। तो अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये रहा। पहले तुम मुझे बताओ, एक अकाउंट बनेगा या दो अकाउंट बनेगा? सब बच्चे मुझे बताओ, एक बनेगा या दो बनेगा? सर दो बनेगा, ऊपर भी लिखा है नीचे भी। मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना और एक्यूमुलेट डेप का ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 80,000, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा है 40 का। तो भैया अगर 80 पे 40 का डेप लगा है तो आज उसकी WDV 40,000 है, आज रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 है, और इस 40,000 की चीज को 10,000 के गेन में बेच दिया। 10,000 का गेन है, तो इसका मतलब आपने बेचा कितने में होगा, 50,000 में। बेचा कितने में होगा, 50,000 में। तो जब तुम मशीन का अकाउंट बनाओगे उसमें सबसे पहले लिखोगे बाई बैंक सेल, तो सेल कितना है, 50 का। फिर टू P&L प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का, है ना। टू P&L प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का। और बाई एक्यूमुलेटेड डेप कितना है, वो 40,000 का है। बस अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड टू बैंक परचेज आ जाएगा, और क्लास आप उसमें लिख देना। आप आंसर मुझे कमेंट में बताना, टू बैंक परचेज कितना आ रहा है और बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो और बनाओ इसको अभी इसी वक्त। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दोगे, ये ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग 26 लाख मशीन का। बाई बैंक सेल 50,000, ठीक है। बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा 40,000। टू P&L गेन जो है वो आएगा 10,000। जब बैलेंस आएगा डेबिट साइड टू बैंक परचेज आएगा, ये आपको बताना है कितना आया। और जब आप एक्यूमुलेट डेप का अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। टू साइड मशीन के नाम से जो डेप है वो कितने का है, 40,000 का। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप, मतलब बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। आज हमने अकाउंट्स बनाना अच्छे से सीख लिया। FA अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और मशीन अकाउंट, और यानी कि FA अकाउंट और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे टू बैंक बताओ परचेज कितना आया और बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर कितना आया। ये आएगा FA अकाउंट से और ये आएगा क्लास आपका
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। बताओ वीडियो कैसी लगी मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और हम इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेट वगैरह देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अगर आज का क्लास आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया, कि मानो आगे की 6 क्लासेस में पूरा मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप बना लोगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। 10,000 स्टूडेंट ने बोला था इस चैप्टर शुरू करने के लिए, तो कम से कम 1000 कमेंट की उम्मीद कर सकता हूँ। कम से 1000 बच्चे तो यार कम से कम बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी। और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, जितने भी क्लासमेट भाई बहन है हर एक बच्चे को शेयर करो यार। अगर थोड़ा भी प्यार करते हो तो शेयर करो, आपके शेयर से ही समझ लो ये चैनल चल रहा है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।